मामा, oh my God, मामा, 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 ये सब क्या है? ये क्या है? कौन आया था मेरे रूम में? हाँ? कौन आया था? ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे रूम की तलाशी ली है। मामा, ये जाओ तुम मुलाजिमों को बुलाओ, मुलाजिमों को बुलाओ, एक एक से पूछो ये सब कुछ किसने किया है। बाबा, आप कैमरा चेक करवाएं, फौरन से मेरे कैमरा चेक करवाएं प्लीज। मामा, देखें वहाँ जो मेरी पिक्चर्स हैं। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, तुम इसकी चोट देखो, मैं फर्स्ट एड किट लाता हूँ, मैं खुद जाकर खबर लेता हूँ आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई। कौन आया मेरे रूम में? Baba will find out, ना? Baba will find out, बेटा. कहाँ बेहोश पड़ा है ये शख्स, नहीं रिसीव कर रहा, कब से किए जा रही हूँ। मुझे लगता है मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इसके आसरे पर रही ना तो यहाँ से निकाली जाऊंगी। और अब मैं वापस तो नहीं जाने वाली महमूद के पास। पहले भी इस पर मैंने एतबार करके देख लिया, अब नहीं करूंगी। शेनी, तुमने मुझे रात में कॉल क्यों नहीं की? शिफा कैसी है, तुम कैसी हो, जफर कैसा है, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। मैं और जफर तो ठीक है, लेकिन शिफा बहुत परेशान हो गई है, सहम गई है मेरी बच्ची। अरे भाई, बात ही ऐसी है, ये सारी लापरवाही तुम्हारे गार्ड की, उसे फौरन से निकाल दो। कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की? जफर कहाँ है? जफर तो पुलिस स्टेशन गए कंप्लेन लिखवाने, और रिकॉर्डिंग्स चेक की थी हमने। ना घर में कोई मशकूक शख्स दाखिल हुआ है, ना घर से बाहर निकला है। पता नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल है? सारे मुलाजिम तुम्हारे भरोसे के हैं, तो उनमें से किसी ने ऐसा कुछ किया? आई डोंट नो, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि मुलाजिम ऐसा कर सकते हैं। अभी तो जफर ने सारे नौकरों को ना पुलिस के हवाले कर दिया, अब वो खुद ही पूछगछ करते रहेंगे उनसे। अच्छा खैर छोड़ो, तुम और शिफा अपना सामान पैक करो, मैं तुम दोनों को लेने के लिए आ रहा हूँ। कुछ दिन आप लोग यहीं पे रुको हमारे पास, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ठीक है, थैंक यू भाई, मैं फिर तैयारी करके आपको फोन करती हूँ। हाफिज। क्या बात है शीरी, क्या कह रही है? सब खैरियत है ना? शीरी बता रही थी कि उसके घर पर कोई डकैती हुई, लेकिन डकैती वाली भी बात नहीं है। शिफा का कमरा किसी ने उधेड़ कर रख दिया है, कोई कीमती सामान भी लेकर नहीं गया, लेकिन सारा कुछ तोड़ फोड़ गया है। या अल्लाह खैर, अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। शिफा कैसी है? वो तो खैरियत से है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि वो दोनों उस वक्त घर पर नहीं थी जब ये सब कुछ हुआ, उनकी गैर मौजूदगी में हुआ ये सब कुछ। मैं उन दोनों को लेने के लिए जा रहा हूँ, बहुत परेशान है। शिफा डरी हुई है। शुक्र, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आज बेटा तुम दोनों साथ जाओ। जान, मैं बताती हूँ, दिल घबरा रहा है बहुत। बीजान, आप परेशान ना हो, मुख्तार भाई सब संभाल लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह रहम करे बस। मुझे लगता है ये जरूर शीरी और शिफा की कोई साजिश है। मुझे इस घर से ना निकलवाना चाहती हैं, इसीलिए यहाँ आ रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि चोर घर में घुस आए और खैर चोरी किए चला जाए? हो ही नहीं सकता। क्या हुआ है मम्मा?
कहाँ आ गया चोर? कुछ नहीं, अभी नीचे से सुनकर आ रही हूँ वो मुख्तार भाई को शिफा और शीरी ने फ़ोन किया है कि उनके घर में डकैती हो गई है। शिफा का सारा कमरा उधेड़ दिया है। अब मुख्तार भाई ना शीरी और शिफा को लेने जा रहे हैं। क्या तुम क्यों हंस रही हो? क्योंकि कोई चोरी नहीं हुई ना, शिफा के कमरे की हालत मैंने की थी। क्या तुमने? क्या कह रही हो तुम वरीशा? दिमाग खराब है तुम्हारा? जब से बड़े बाबा ने वीडियो दिखाई थी ना, मुझे मेरा दिमाग खराब हो चुका था, आग लगी हुई थी मेरे अंदर। दिल तो चाह रहा था कि शिफा का भी वही हाल करूं जो उसके कमरे का हाल किया। और हमेशा से मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है मम्मा? जो चीज मुझे पसंद आती है वो मुझसे छीन ली जाती है। वैसे भी आपने ही तो कहा था ना कि आज को छीनना है मैंने शिफा से, तो मैंने शुरुआत तो कर दी है। ये तुमने क्या किया वरीशा? अच्छा खासा सब कुछ ठीक चल रहा था, अब तुम्हारी इस एक बेवकूफी की वजह से सारी हमदर्दियां ना शिफा के साथ चली गई। तुम्हें सोचना चाहिए था, तुम मुझसे बात तो करनी चाहिए थी, मेरा मशवरा लेना चाहिए था। बस रिलैक्स, क्या हो गया है? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? कोई कयामत नहीं आ गई और मशवरा करने का टाइम नहीं था मेरे पास। कहा है ना कि मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी, कहीं ना कहीं तो निकालनी थी ना, कर दिया। इस तरह निकाली तुमने आग? ये करना था तुमने? और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ? जो तुम्हारे फूफा है ना, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस लेकर आ रहे हैं वो। अब क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझसे मशवरा कर लेती, एक दफा मुझे तो पूछ लेती। नहीं था मशवरा करने का टाइम मेरे पास। बोला है अभी कि आग लगी हुई थी मेरे अंदर, और ये आग ना उसी दिन बुझेगी जब फहाज को मैं शिफा से दूर कर दूंगी। इस तरह बदला लोगी तुम? इस तरह? तुम्हें पहले ही पता है कि शीरी जो है मुझे इस घर से निकलवा कर ही दम ले गई, तो फिर तुम इस तरह क्यों कर रही हो वरीशा? अब अगर शीरी और शिफा भी यहाँ आकर बैठ गए ना, तो वो मुझे यहाँ से निकलवा कर ही दम लेंगे। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम अकेले इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। अच्छा खैर, डैड से बात की आपने? उन्हें बताया? फोन ही नहीं उठा रहा मेरा, कब से फोन कर रही हूँ उसको। तुम ऐसा करो, तुम कॉल करो डैड को और उन्हें ये बताओ कि मुझे यहाँ रखना बहुत जरूरी है, मेरा साथ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम वहाज का इन सबका अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। और डैड से कहो कि यहाँ पर आए और इतना बड़ा एक तमाशा करे ताकि मुख्तार भाई को मुझे यहाँ रखना ही पड़े। कहो उनसे। ओके ओके फाइन, आप अभी जाके दादू के पास बैठे, उनके पास रहना आपका बहुत जरूरी है। डैड से मैं बात कर लेती हूँ, मैं सब समझा लूंगी, आप इस वक्त गुस्सा ना करें प्लीज। 5-6 बार तुम्हारे डैड को कॉल कर चुकी हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रहा मेरी। अब तुम कॉल करके उसे कहो, वरना इस घर से ना हम निकाले जाएंगे। कर रही हो ना भाई, अब जाएं।